नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। टी राजा सिंह को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है और पार्टी ने उनसे 10 दिन के भीतर इसका जवाब देने के लिए कहा है कि आखिर क्यों ना उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति की ओर से भेजे गए नोटिस में टी राजा सिंह से कहा गया है कि कई मामलों में उनके विचार पार्टी के लाइन के खिलाफ रहे हैं और ये पार्टी के संविधान का खुला उल्लंघन है। समिति के सचिव ओम पाठक ने कहा कि विधायक को पार्टी की जिम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है। विधायक से कहा गया है कि वो 2 सितंबर तक अपना जवाब पार्टी तक पहुंचा दें। बता दें कि टी राजा सिंह की विवादित टिप्पणी के बाद हैदराबाद में कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग सोमवार रात को सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने विधायक को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की थी और मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि देश के कल्याण के लिए फ्रीबीज यानी रेवड़ी बांटने के मुद्दे पर बहस जरूरी है। CJI रमन्ना ने कहा कि एक राजनेता द्वारा फ्रीबी के रूप में किए गए वादे और कल्याण योजना के बीच अंतर करने की जरूरत है। चुनाव के दौरान फ्रीबी कल्चर पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI ने ये टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या केंद्र द्वारा फ्रीबी पर रोक लगाने वाला कानून न्यायिक जांच के लिए खुला होगा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि केंद्र एक कानून बनाता है कि राज्य फ्रीबी नहीं दे सकते, तो क्या ऐसा कानून न्यायिक जांच के लिए खुला रहेगा। फ्रीबीज पर सुनवाई के दौरान अदालत ने तमिलनाडु के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि DMK पार्टी द्वारा किए गए कुछ बयानों पर विचार किया। बता दें DMK ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक याचिका में कहा कि हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी उपायों को फ्रीबीज यानी मुफ्त उपहार नहीं कहा जा सकता है। DMK ने यह भी कहा कि अदालत को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या केंद्र सरकार द्वारा बड़े कॉरपोरेट घरानों को दी गई कर्जा माफी और टैक्स हॉलिडे भी फ्रीबीज होगी। वहीं DMK को लेकर CJI रमन्ना ने DMK सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता P विल्सन से कहा, मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन मैं मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आपकी पार्टी या मंत्री के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। CJI ने कहा, ये मत सोचिए कि आप ही केवल एक बुद्धिमान पार्टी हैं। जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं, ये मत सोचिए कि हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने CJI की टिप्पणी को पूरा करते हुए कहा, हाँ, हम सभी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टीवी पर तमिलनाडु के वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बयानों को देखा है और वो सही नहीं है। बता दें, इससे पहले तमिलनाडु के वित्त मंत्री थियागराजन ने रेवड़ी संस्कृति पर अपने रुख को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। बता दें, प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति CT रविकुमार की बेंच बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त का वादा करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इसी याचिका में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, द्रमुक और YSRCP जैसे राजनीतिक दलों ने ये कहते हुए हस्तक्षेप किया है कि कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए घोषित कल्याणकारी योजनाओं को फ्रीबीज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुटों के बीच चल रही सियासी खींचतान में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले को 5 जजों वाली संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। CJI NV रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले में आए तमाम सवालों और मुद्दों को देखते हुए इसे संवैधानिक बेंच के पास भेजने का फैसला किया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में बागी विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई से लेकर स्पीकर के चुनाव, पार्टी विप को मान्यता देना, शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर किसका हक है व कुछ अन्य मामलों को उठाया गया है। वहीं आज सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा शिवसेना पर किए गए दावे को लेकर कोई फैसला लेने से रोका जाए। इस पर चुनाव आयोग से कहा गया है कि वो अगली सुनवाई तक इस मामले में कोई कार्रवाई न करे। संवैधानिक बेंच इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील अपर्णा भट्ट ने आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कल मामले की तत्काल लिस्टिंग की मांग की, जिसके बाद CJI NV रमन्ना इस मामले को देखने के लिए सहमत हो गए हैं। इस दौरान CJI रमन्ना ने पूछा कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर रिहा किया गया है, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है।
सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने को कहा था। हम रिहाई को चुनौती दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं। बता दें, दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्य सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लॉल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने दायर की है। इसके अलावा बाद में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दोषियों की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। मालूम हो कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान जब बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, तब वो 21 साल की थीं और 5 महीने की गर्भवती थीं। उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इनमें उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। उसका सिर पत्थरों से कुचला गया था। 7 अन्य रिश्तेदारों को लापता घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एलोपैथी जैसे मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम्स के खिलाफ बयान देने के लिए बाबा रामदेव की खिंचाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से रामदेव की आलोचना की। याचिका में टीकाकरण अभियान, आधुनिक दवाओं के खिलाफ झूठा अभियान और नकारात्मक विज्ञापनों को रोकने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान सीजे रमन्ना ने कहा कि बाबा रामदेव को क्या हुआ है, वो अपनी प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या गारंटी है कि उनकी प्रणाली काम करेगी। वो डॉक्टर सिस्टम को नकार नहीं सकते हैं। उन्हें अन्य प्रणालियों को गाली यानी कि अपशब्द कहने में संयम बरतना चाहिए। इसके साथ ही बेंच ने केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर जोरदार हमला बोला। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2014 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश किया था और अब 2022 में फिर से हम इस ऑपरेशन लोटस को फेल करेंगे। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पुराने वीडियो को दिखाया जिसमें स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बताया गया था कि किस तरह बीजेपी ने साल 2014 में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस बार भी बीजेपी का ऐसा पर्दाफाश किया जाएगा कि वो किसी भी राज्य की सरकार को तोड़ने की कोशिश दोबारा नहीं करेगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन बोगस बना दिया है। संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई ईडी की कोशिश दबाव बनाकर दिल्ली सरकार को गिराने की थी, जिसे आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईडी और सीबीआई सरकार गिराने के लिए ही रह गई हैं। आम आदमी पार्टी के जोरदार हमलों का जवाब देने के लिए मैदान में उतरे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे, वो बंगला नहीं लेंगे, कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन बाद में वो अपनी सभी बातों से पलट गए। दिल्ली बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दिल्ली की नई शराब नीति पर आखिर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं और सवालों का जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि शराब माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों कर दिया गया। वर्मा ने कहा कि नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को एक्साइज ड्यूटी में 3000 करोड़ और रेवेन्यू में 3500 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने पूछा कि नुकसान क्यों हुआ और वो धन कहां गया। कट्टर ईमानदारी का चोला ओढ़ने वाले केजरीवाल इसका जवाब दें। बिहार के आईटी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी के गया के विष्णुपद मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार को भलीभांति पता था कि मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद भी वो मंत्री को साथ लेकर गए, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर में साफ लिखा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, फिर भी सीएम अल्पसंख्यक मंत्री को अपने साथ ले गए। सीएम को पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच मंत्री मंसूरी ने कहा कि मंदिर में प्रवेश कर वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस मामले में मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव गजधर लाल पाठक ने कहा, हालांकि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दूं। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री मंसूरी के साथ विष्णुपद मंदिर का दौरा किया था, इसके बाद ही विवाद हुआ है। लखीमपुर खीरी से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताया है। बता दें कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी।
आशीष मिश्रा जेल में हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान भी शामिल थे। अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने कार्यालय में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। संबोधन के दौरान टेनी ने कहा कि जितने राकेश टिकैत वगैरह आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राकेश टिकैत को अच्छे से जानता हूं। वो 2 कौड़ी का आदमी है, उसने 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार उसकी जमानत जब्त हो गई थी। टेनी ने कहा कि ऐसे लोगों के विरोध का कोई मतलब नहीं है और इसलिए वो ऐसे लोगों को कोई जवाब भी नहीं देते। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि समय आने पर ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। टेनी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही कभी कोई भ्रष्टाचार किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताने के साथ ही कहा कि सड़क पर जब हम अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं तो कई बार कुत्ते भौंकते हैं और गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि वो कुत्तों का स्वभाव होता है और वो अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो हर व्यक्ति को पूरा जवाब देते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पत्रकारों पर हमला करते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें पूछते रहते हैं, उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।